बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब टकराव की स्थिति लालू परिवार में देखने को मिल रही है। ये बातें शायद आपने नोट की हो कि कुछ समय पहले तेज प्रताप जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि उनके पिताजी के साथ कुछ जयचंद लगे हुए हैं, वो परिवार में टकराव बढ़ा रहे हैं, आपसी मतभेद बढ़ा रहे हैं और पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण धीरे धीरे बाहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद में अब धीरे धीरे परिवार में बिखराव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर 20 नवंबर को नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। 19 नवंबर को अपना सीएम पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद में नए जो उनकी मंत्रिमंडल बनेगा, जिन मंत्रियों को शपथ ग्रहण लेनी है, उस 20 नवंबर की तारीख फिक्स की गई है और आज राज्यपाल से मुलाकात भी नीतीश कुमार की तय की गई है। तो ऐसे में बिहार चुनाव के बाद में अब नए नए जो राजनीति के फलसफे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके की परिवार में टूट, लालू परिवार धीरे धीरे बिखरता देखने को मिल रहा है और रोहिणी जो कल ही उनके लालू यादव के परिवार से निकलकर बाहर आई, उन्होंने कई बातें की, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कई बातें दोहराई है। तो ऐसे में लालू परिवार धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। उन्होंने ये तक दावा किया है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव को जिस तरीके से उन्होंने किडनी दी थी वो उनके लिए सही नहीं बताई गई और ऐसी ऐसी खबरें सामने आई है और उनका कहना है कि उनको घर में बहुत ऐसी बातें बोली गई जिसके चलते आज पूरे परिवार में फूट देखने को मिली है। वहीं उनकी दोनों जो बेटियां हैं वो भी रोहिणी के साथ में दिल्ली आ गई है। तो ऐसे में तेज प्रताप, रोहिणी और अन्य दो बेटियों के साथ में जिस तरीके के लालू परिवार में फूट देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो लालू यादव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि इन्हीं की वजह से इस परिवार में फूट देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि रोहिणी आचार्य को एक एफआईआर लॉन्च करा देनी चाहिए, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी यादव की जान को भी खतरा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में परिवार की सुरक्षा के चलते उनको एफआईआर भी दर्ज करा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रोहिणी आचार्य ने कई बातें की है जिसके चलते अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट में उतरती दिख रही है कि अगर ऐसी बात है परिवार में तो रोहिणी को सबसे पहला एक्शन यही लेना चाहिए। दूसरी तरफ तेज प्रताप हैं। तेज प्रताप हालांकि चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी वो कई ऐसी बातें पहले कर चुके हैं जो परिवार के संदर्भ में थी। उन्होंने बताया था कि कुछ जयचंद है जो परिवार के इर्द गिर्द हैं और उनका सीधा सीधा जो आरोप था वो संजय यादव करके और नफीस करके कुछ दो लोग हैं, उन पे सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा था। तो ऐसे में लालू परिवार की जो फूट है वो सामने निकल कर आ रही है। सोशल मीडिया तमाम जो चैनल्स हैं उन पर लगातार उनके परिवार के संदर्भ में खबरें सामने आ रही है। अब जब नीतीश सरकार दोबारा से एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता में आ गई है तो मंत्रिमंडल को लेकर भी विचार विमर्श आज किया जा रहा था और आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी जिसमें तमाम जो मंत्री परिषद अभी फिलहाल मंत्रिमंडल था वो मौजूद रहा था, उसमें भी विचार विमर्श किया गया और बताया ये भी जा रहा है कि 20 नवंबर को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी खुद भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में बिहार में जो बनते बिगड़ते समीकरण हैं, उसके बाद में सियासत में जो नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।